सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आप सभी को होली की एडवांस में बधाई दे रही हूँ, क्योंकि अब मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी वो करूँगी सैटरडे को। ऐसे तो पोस्ट के माध्यम से मैं अपने सारे भाई बहनों को होली की विश कर सकती हूँ, लेकिन मुंह से बोलने में जो आनंद आता है, जो सुकून दिल को मिलता है, उसे ही पाने के लिए मैंने सोचा कि मैं आज ही आप लोगों को विश कर देती हूँ। तो सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी होली बहुत अच्छे से हो और आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने लिखा है कि आपको एक ऐसे पाठ के विषय में बताने जा रही हूँ हनुमान जी से जुड़े हुए, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में हनुमान जी सी शक्तियाँ प्रवाहित होने लगती हैं। उनकी ऊर्जा का आप साक्षात अनुभव करेंगे इस पाठ के माध्यम से। दोस्तों, कोई एक ऐसा पाठ मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ जिसके विषय में आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आपको कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य देने जा रही हूँ एक पुस्तक के माध्यम से, जिसमें प्रमाणित रूप से ये दिया गया है कि अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपके अंदर क्या-क्या परिवर्तन होंगे। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों बजरंग बाण की। बजरंग बाण के जो चमत्कारी प्रभाव है, इससे हमें लगता है कि सारे लोग परिचित होंगे। मेरे सुनने वाले जो भी मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग परिचित होंगे कि बजरंग बाण कितना चमत्कारी है। और दोस्तों, आज बजरंग बाण से जुड़ा हुआ एक तथ्य आपके सामने लेकर आ रही हूँ। बहुत ही प्रमाणित तथ्य है, जिसे मैंने ढूंढ कर निकाला है हनुमान जी की बहुत ही प्राचीन पुस्तक से, जो गीता प्रेस से छपती है। तो उस पुस्तक के अनुसार जैसे बजरंग बाण पढ़ना है उस विषय में आपको बताऊंगी। बजरंग बाण का अनुष्ठान आपको कैसा ये करना है उस विषय में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न ले लेती हूँ, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, कि क्या बजरंग बाण का पाठ महिलाएं कर सकती हैं? तो मैं आपको अपना अनुभव एक बताना चाहती हूँ, अपना मतलब एक उदाहरण देना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं 2015 से लगातार 2 बार पूजा करती हूँ। जब 2 बार मैं पूजा करती हूँ, तो दोनों टाइम की पूजा में मैं बजरंग बाण का पाठ करती हूँ। और लगभग कई साल हो गए, मेरे ख्याल से 5 से 7 साल मुझे हो गया है इस बजरंग बाण का पाठ करते-करते। लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। उसके विपरीत मुझे बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई हैं बाबा की। और शक्तियों के विषय में तो देखो दोस्तों, मैं नहीं आपसे बता सकती, क्योंकि मैंने कभी भी किसी शक्ति को पाने के लिए कोई पूजा पाठ नहीं की। मैंने केवल और केवल ठीक होने के लिए पूजा स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं संकट से गिर गई थी और मुझे कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था। तो बालाजी में जो उपाय बताए गए थे, उसके साथ साथ मैंने बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया था अपने आप से ही। मुझे पंडित जी ने नहीं बताया था, लेकिन मेरा मन करने लगा कि मैं बजरंग बाण पढ़ूं। शायद बाबा की यही इच्छा होगी, वो चाहते होंगे कि मैं पाठ करूं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं कौन सी पाठ करने के लिए मतलब तत्पर थी, लेकिन मुझे बाबा ने प्रेरणा दी। बाबा की इच्छा रही होगी कि मैं दोनों वक्त पूजा में इसे शामिल करूं, और मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में तो मैं ऐसे ही इसको केवल दोहराती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे खुद अनुभव किया है कि क्या शक्तियाँ आती हैं। और दोस्तों, मैं केवल और केवल 8 महीने में इतने भयंकर संकट से मुक्ति पा गई, जिसका बयान मैं आपसे वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकती कि मैंने कितना कष्ट झेला है। अब आती हूँ उस पुस्तक के अनुसार क्या लिखा हुआ है, एज इट इज आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कि मनोविज्ञान का ये अटल सिद्धांत है कि मनुष्य जिन विचारों या भावों को पूरी निष्ठा और संकल्पों के साथ बार बार दोहराता है, या जिस मानसिक स्थिति में देर तक निवास करता है, वही मानसिक स्थिति सदा के लिए उसकी आदत बन जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेखक जुंग के मतानुसार मनुष्य की नैतिक भावनाओं का जो संबंध है उसके मन से जुड़ा हुआ होता है, और मन से ही हमारी गुप्त शक्तियों का विकास होता है। दूसरों, बजरंग बाण की पूरी श्रद्धा रखने और निष्ठापूर्वक उसको बार बार दोहराने से हमारे मन में हनुमान जी सी शक्तियां जमने लगती हैं। ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब हम बजरंग बाण पर पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ उसे बार बार दोहराते हैं, तो जो बाबा की शक्तियां हैं वो हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। शक्ति के विचारों में रमण करने से शरीर में वही शक्तियां बढ़ती जाती हैं। और इसी कारण से जब हम बजरंग बाण का उच्चारण करते हैं, तो मनुष्य में
महावीर हनुमान जी की शक्तियाँ स्थायी रूप से मन में धारण हो जाती हैं और जो साधक होते हैं उसके संकट अल्पकाल में ही दूर हो जाते हैं। ये तो आया जो इसमें कि कैसे शक्तियाँ आपके अंदर प्रवाहित होने लगेंगी, लेकिन इसमें दोस्तों पढ़ने का भी सही तरीका दिया गया है। तो किसी भी पाठ की सफलता उसको पढ़ने में आप किस तरीके से उसको पढ़ते हैं उस पर भी निर्भर करती है। देखिए भाव तो मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है। अगर 100 में बात करूँ तो 80-90% आपके भाव जो हैं वो प्रवाहित करते हैं, लेकिन 10% या 2% मान लीजिए आपके पढ़ने की कैसी आप उसको उच्चारण कर रहे हैं, किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ महत्व देता है। तो इसमें दिया गया है कि साधक को चाहिए कि अपने सामने हनुमान जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास हो उसे आप लाल रंग के कपड़े पर रख लीजिए और पूरे आत्मविश्वास एवं निष्ठा भाव से उनका मानसिक ध्यान करें। मन में ऐसी धारणा करें कि हनुमान जी की दिव्य शक्तियां धीरे धीरे मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं, मेरे अंतर तथा चारों ओर के वायुमंडल में स्थित संकल्प में परमाणु उत्तेजित हो रहे हैं। ऐसे सशक्त वातावरण में निवास करने से मेरी मनोशक्ति बढ़ने में सहायता मिल रही है। और जब इस प्रकार से आप हनुमान जी का चिंतन करेंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल अटल सत्य है कि आपके अंदर बाबा की शक्तियों का प्रवाह होने लगेगा। देखिए उनकी सी शक्ति हम जैसे साधारण मनुष्य झेल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उनकी शक्तियां जो है उसका एक लेश मात्र, एक जरा सा हिस्सा, मैं कह रही हूँ एक बिंदु बराबर हिस्सा भी हमारे अंदर अगर आ जाता है तो हम अच्छे कार्यों को करने लगेंगे। हमारे अंदर से सभी प्रकार के कलुषित विचार चले जाएंगे और हम कम से कम अच्छे आदमी बन जाएंगे। अच्छे इंसान बनना जो है वो बहुत आवश्यक है। इसलिए कह रही हूँ कि आपको इस पाठ को करना चाहिए। महिलाओं के विषय में मैं बता चुकी हूँ कि मैं खुद कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि महिलाएं इसका पाठ कर सकती हैं। एक दूसरा प्रश्न था कि क्या इसे आपको रोज करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जितना बजरंग बाण को पढ़ा है, कई सालों से पढ़ रही हूँ, वैसे तो वो मुझे कंठस्थ है, याद है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा क्या है कि बजरंग बाण को रोज पढ़ने के लिए मना किया जाता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई दोस्तों कारण तो जरूर होगा। तो मैंने जब पूरे बजरंग बाण को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा, उसका हिंदी में अर्थ समझने की कोशिश की, तो उसमें पूरे बजरंग बाण में हनुमान जी की शक्तियों को आपने याद किया है उसके माध्यम से, या आप उसमें हनुमान जी को राम जी की दुहाई दे रहे हैं, माता सीता की दुहाई दे रहे हैं, यानी कि शपथ दी जाती है, कसम दी जाती है। और ये सर्व विदित है, जग विदित है कि बाबा को अगर आप राम जी की दुहाई दे देंगे, माता सीता की दुहाई दे देंगे, तो वो आपका कार्य 100% होगा। उचित या अनुचित फिर बाबा नहीं देखेंगे। तो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनसे किसी प्रकार की अनुचित मांग के लिए, किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य की सिद्धि के लिए इस पाठ को ना करें। किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस प्रकार का पाठ आपको नहीं करना चाहिए। इससे देखिए आपको बाद में कष्ट उठाना पड़ जाएगा। हो सकता है कि ये आपको उस समय सिद्धि मिल जाए या आपका कार्य पूरा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बुरे कर्मों का आपको फल भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए इस पाठ को करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आप बहुत अगर विपरीत परिस्थितियों में हैं तो ही आपको इस पाठ को करना चाहिए। मैं तो रोज करती हूँ, मैंने कभी इस विषय में ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला, लेकिन मुझे बाबा का प्यार बहुत मिला है, ये तो अटल सत्य है। दोस्तों इसके अलावा इस पाठ को आप कष्ट और संकट के समय, इस पुस्तक के अनुसार रात्रि में शांति पूर्वक सोने के लिए, बच्चों की नजर उतारने में, भूत बाधा दूर करने में, अकारण प्राप्त भय को नष्ट करने में और आपका दिन अच्छे से बीते, इसलिए आपको चमत्कारी बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले इसे या स्मरण करने से आपके कार्य में सिद्धि होगी। तो आप समझ गए कि बजरंग बाण कितना ज्यादा मतलब आपको शक्ति प्रदान करेगा। दोस्तों एक बजरंग बाण से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर जो आपको घटना सुनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले सैटरडे को इसी पुस्तक की बिल्कुल सच्ची घटना, बजरंग बाण का बहुत ही सुंदर प्रयोग एक भाई ने किया और उनको क्या लाभ मिला वो आपको इस सैटरडे को वीडियो के माध्यम से
शेयर करूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ कमी लगी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूँ। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जो भी भक्त सच्चे दिल से बाबा को याद करें, बाबा की कृपा दृष्टि, उनकी छत्र छाया उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।